क्या हुआ? परी नानी, हम अपने मकसद में कामयाब हुए। अल्लाह ने हमारी सुन ली। नासिर भाईजान सुल्तान यल्दौस के साथ दिल्ली आ रहे हैं ईद के जश्न में शामिल होने। वाह रे गुलकंद, तहजीब में भी तेरी क्या खूब अदा है। नमक का हक भी अदा किया तो शाह तुर्गन के जख्मों में छिड़क कर। परी नानी, खुशियों के कदम इतने सुस्त तो ना देखे। हम उड़ के अम्मी को ये खबर नहीं सुना सकते क्या? शहजादी को दौड़ने की भी मनाही है। परियों का उड़ना तो हमने सुना ही है गुलकंद, लेकिन अगर इंसानों को खुशियों के पर लग जाए तो फिर वो भी उड़ सकते हैं। वो नानी जान, हम दौड़ते, हमारा मतलब है उड़। वो हम बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे। अब हम सबके साथ ईद मनाने वाले हैं। होश में आओ रजिया, ये मजाक का वक्त नहीं है। नानी जान, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। खबर आई है कि नासिर भाईजान के साथ सुल्तान यल्दौस भी ईद के जश्न में हम सबके साथ शामिल होने वाले हैं। इसका मतलब कि अब्बू जान शाह तुर्कन के साथ नहीं, हम सबके साथ ईद मनाने वाले हैं। वालिदा सुल्ताना, सुल्तान अल्तमश आप सबसे मिलने महल में तशरीफ ला रहे हैं। अम्मी जान, अम्मी, कुतुब, अम्मी जान, अम्मी उठिए। ये लो। अरे शमशाद बेगम, ये कुतुब जान का कुछ करो। खुशी हो या गम, दोनों ही सूरतों में अपने होश खो बैठती है। मलिकाए सल्तनत, गजनी के शहनशाह यल्दौस हमारे साथ ईद की दावत में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। अब अगर आप यूं ही बिस्तर पे बैठे बैठे हमें देखती रहेंगी तो जश्न की तैयारियां कौन करेगा? शहजादा नासिर और शहनशाह यल्दौस आते ही होंगे, हमें उनके इस्तकबाल के लिए जाना होगा। बेहतर से बेहतर तैयारियां होनी चाहिए और याद रहे, होश खोने नहीं है, सबके होश उड़ाने हैं। दावत में आप अम्मी की पूरी मदद करिएगा। क्यों? तुम कहाँ दारद हो रही हो? उसे जहां जाना है जाने दो। जिनकी नजरों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, वो वैसे भी ईद की दावत में शामिल होकर क्या करेंगे? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि नासिर भाईजान आ रहे हैं।
अब तो तुम्हें वही सीधा करेंगे। अम्मी और अब्बू की खुशी का पारावार नहीं रहा होगा शहंशाह। आपके आने की खबर सुनकर वो साथ में आसमान पर होंगे। जिस शिद्दत से आपकी बहन रजिया ने हमें यहाँ बुलाया है, हमें लगता है कि उसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से जरूर है। आपका दिमाग की दाद देनी होगी शहंशाह। मेरे कहने पर आप दिल्ली तशरीफ लाए, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। ये महज कोई इत्तेफाक तो नहीं है, वरना नासिर के साथ सुल्तान यल्तुज यहाँ दिल्ली में क्यों आते? हमारी बात तक नहीं सुनी हमारे अल्तमश ने, बस यूं मुंह मोड़ के चले गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? क्या हमारी बेपनाह मोहब्बत का यही सिला है? बेरुखी, रुसवाई। जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर ये किसी ना किसी की चाल है। क्या कुछ नहीं किया हमने, पूरा दस्तरखान बिछा दिया था उनकी मेहमान नवाजी में। ये तैयारियां, ये खान पान, गुलाब की पंखड़ियों से बना शरबत खास उनके लिए बनाया था, वो तक ना पी के गए। यहाँ हमारी दिल्ली के तख्त की दावेदारी देखते ही देखते लुट गई और आप अपनी मोहब्बत के लिए रो रही हैं। तो क्या करें हम, क्या करें हम? रोए नहीं तो क्या दिल्ली को अपना मुजरा दिखाएं? माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसा करारा तमाचा पड़ा है हमारे मुंह पे, क्या हमारे होश ही उड़ गए? जिस मोहब्बत पे हमें इतना गुरूर था, वही हमें हमारी औकात दिखा गई। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। अगर हम एक रक्कासा नहीं होते और तुम रक्कासा के बेटे नहीं होते, तो हमें भी बड़ी इज्जत से सुल्तान यल्दोज की दावत में बुलाया जाता। इन शाही लोगों के अजीब तौर तरीके होते हैं ना अम्मी, रिश्तों को रफू करते हैं पर पैबंद दिखाना नहीं चाहते। हाँ, पैबंद ही सही, लेकिन हम हैं तो सुल्तान के दामन के हिस्से। हमसे मुंह मोड़कर कहां जाएंगे? तुम फिक्र ना करो, जब सरे बाजार इज्जत उतरती है ना, तो पैबंद का टुकड़ा ही इज्जत बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। शहनशाहों के शहनशाह को ईद मुबारक। ज़ह नसीब जो आपके कदम हमारे गरीब खाने पर पड़े। गरीब खाना? अगर गरीबी इतनी शानदार हो तो अल्लाह करे हर बंदे को ऐसी गरीबी नसीब हो। आप इशारा करें और हम फकीर ना हो जाएं तो जो कहिए सो हार जाएंगे। शर्त लगाने की लत गई नहीं सुल्तान हिंद की। हाँ, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आफरीन, आफरीन। हमें लगता है कि ये जाबाजी आपकी रगों में है और यही जज्बा हमने नासिर में भी देखा है, मरने और मारने का जज्बा। बहुत बहुत शुक्रिया।
शहजादे नासिर नजर नहीं आ रहे, वो भी आप ही के साथ आ रहे थे ना? बेशक, कह रहे थे किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द महल में तशरीफ लाएंगे। छोटी सी चुईया कहाँ छुपी हो? वैसे अब छोटी तो रहने की होगी, खा खा के मोटी हो गई होगी। लगता है मोहतरमा चूहों की बारात में गई है। यहाँ रुक कर क्या फायदा? चलो महल चलते हैं, क्या पता वो छोटी चूहिया मोटी चुड़ैल महल में ही मिले। भाईजान, आपने हमें मोटी क्यों बुलाया और चुड़ैल भी कहा? आप बहुत गंदे हैं भाईजान। रज़िया, हमने सोचा था कि हम बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे और आपको खूब तंग करेंगे, पर आपकी पुरानी तरकीब फिर से काम आ गई। जैसे ही आपने हमें मोटी बुलाया और चुड़ैल कहा, हम दिल मिला उठे और उल्लू की तरह बाहर आ गए। ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक छोटी चूहिया मोटी चुड़ैल। आपने हमें फिर से चुड़ैल कहा। बुलाऊंगा बुलाऊंगा बुलाऊंगा। भाईजान, आपको बता भी नहीं सकते। अच्छा रज़िया, एक बात बताओ, जो तुमने पैगाम भेजा था, तुम्हें पैगाम भेजने का कोई और तरीका नहीं मिला? ये तो किस्मत अच्छी थी, यही तो पैगाम मिलने में कोई परेशानी भी हो सकती थी। तो फिर फातिमा ने आप तक पैगाम पहुंचाया कैसे? जैसे मैं अपने घोड़े की ओर बढ़ा, तब ये कंकड़ हमारे पांव के पास आके गिरा। शहजादे, हमारा नाम फातिमा है। हम आपकी बहन शहजादी रज़िया का एक पैगाम लेकर आए हैं। रज़िया, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे तो एक बार सच में लगा कि ये सच में किसी चुड़ैल की आवाज है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? बहुत जरूरी था भाईजान, रास्ते में आपको सब कुछ बताते। बस आप एक वादा कीजिए कि आप किसी से ये बात नहीं कहेंगे कि हमने ही पैगाम भेज के सुल्तान यल्दोस को यहाँ बुलाया था। ऐसा क्यों? सब मुझसे खफा है। अम्मी जान तो हमसे बात ही नहीं कर रही हैं और नानी जान ने भी ईद की दावत में ना आने की हिदायत दे दी है। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? अरे आप नाराज मत होइए भाईजान, हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कारनामे किए हैं कि ये सजा तो कुछ भी नहीं है। हम तो बस इस बात से खुश हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई। अब चलिए बताते हैं। चलो। ये हैं मलिकाए हिंद, हमारी शरीके हयात, हमारी बेगम कुतुब जान। आपकी शीर तो लाजवाब है। आपकी शीर का जायका अभी भी हमारी जुबान पे चढ़ा हुआ है। वैसे गजनी के शाही बावर्ची खानों से उठने वाले जायकों की खुशबू से हम भी वाकिफ है शहंशाह। उनकी तो मिसाल ही नहीं है यहाँ पे।
यारा, दिल मिले कहाँ है अभी? हम तो बस अपने लफ्ते जिगर अपने बच्चे नासिर का दीदार करना चाहते हैं। है कहाँ वो? हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई कहीं जमीन से आसमान का रास्ता नापने तो नहीं चले? नापा नहीं करते जमीन से आसमान के रास्ते, सफर में परवाज के सामान हम साथ लेकर चलते हैं। ईमान से नाम की क्या पूछते हो जनाब, अपने हुनर की पहचान हम रखते हैं। आपके कदमों में हमारा आदाब अर्ज है अब्बू। आओ हमारे लखते जिगर, हमारे सीने से लग जाओ। यूं तो तुमसे मिले सिर्फ 2 बरस ही हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हों। अब तुम बड़े हो रहे हो शहजादे। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं अब्बू, आपके हुनर का मुकाबला कहां कर सकते हैं। नासिर, हमें तुम पर कितना फख्र है ये हम बयान नहीं कर सकते। अल्लाह करे हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अब इजाजत हो तो हम भी अपने लाडले से मिल ले जरा। नासिर। नानी जान, मौसम बदले, फिजाएं बदले, पर नानी जान आपके अंदाज कभी ना बदले। सुभान अल्लाह। आपकी सारी बलाएं हमें लग जाए, अल्लाह करे आपको किसी की नजर ना लगे। अरे आप अब तक यही हैं? हमने तो सोचा अब तक शनाई बच चुकी होगी और आप अपने ससुराल में होंगी। भाईजान, आप हमेशा हमें यहाँ से भगाने पे ही लगे रहते हैं। अरे आप तो बुरा मान गई, हम तो आपसे बस मजाक कर रहे हैं। यारा, भाई सबके दीदार हो गए, सबसे मुलाकात, लेकिन आपकी छोटी बेटी शहजादी रजिया कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? उन्हें भी तो बुलाइए। रजिया कहाँ है? अब्बू अगर इजाजत हो तो मैं रजिया को लेके अभी हाजिर होता हूँ। रजिया, इनसे मिलो। ये गजनी के शहनशाह यल्दौज हैं। नासिर की दरख्वास्त पर ये खास हमारे साथ ईद के जश्न में शामिल होने के लिए आए हैं। नहीं यारा, नासिर के बुलावे पे नहीं, बल्कि हम तो दरअसल शहजादी रजिया ने हमें यहां पे बुलावा दिया है। इन्होंने नासिर के हाथ हमें पैगाम भिजवाया था कि हम यहां पे तशरीफ लाएं, और हम आ गए। क्यों शहजादी, सही कह रहे हैं ना? रजिया, तुमने शहनशाह को पैगाम भेजा था दिल्ली आने के लिए? जी नानी जान, हम जानते हैं कि सुल्तान यल्दौज आमतौर पे किसी के बुलाने पे ऐसे नहीं आते हैं, पर हमारे दिल ने हमसे कहा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। और इनकी कोशिशें कामयाब हो गई।
जिस शिद्दत से इन भाई बहन ने हमें यहाँ पे बुलावा दिया, हम मना नहीं कर पाए। दिल जीत लिया इन दोनों ने हमारा। दिल तो हमारा भी जीत लिया। हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं कि आपने शहंशाह यल्दौज को ईद की दावत के लिए यहाँ बुलाया। माशाल्लाह, जब दिल से दिल मिल ही गए हैं तो देरी किस बात की। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ईद की दावत के लिए तशरीफ ले चलें। तशरीफ लाई। आमीन। देखा अम्मी आपने रजिया को? आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं रजिया, और आपकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम जानते हैं, और हमने अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल दिया रजिया को। अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे ना कहिए अम्मी, गलती तो हमारी थी। हमारी वजह से न जाने आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। शहजादी रजिया, फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। फातिमा, फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुमसे कहा था यहाँ नहीं आने को। अगर नानी जान का सारा गुस्सा तुम पे उतर गया तो? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। फातिमा कहीं नहीं जाएगी रजिया, वो हमारे हुक्म से यहाँ आई है। आज से वो तुम्हारी खास कनीज बनकर इस हरम में रहेगी। अब आप सब लोग एक दूसरे का मुंह ही देखते रहेंगे कि चलेंगे भी? दावत की तैयारियां नहीं करनी? आइए नानी जान। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्या सोच रही हो? तुमने सुना नहीं? नानी जान ने तुम्हें मुआफ कर दिया है। क्या कर रहे हो रुकनुद्दीन? अपने गुस्से को काबू में करो। अपने गुस्से को इन मासूम फूलों पे जाया करोगे तो दुश्मनों के लिए क्या बचेगा? इस सल्तनत पर हुकूमत करने का ख्वाब तो उस यल्तौज के यहाँ आने से ही चकनाचूर हो गया था अम्मी। तो सोचा इस फूलों पर ही हुकूमत कर लेते हैं। दिल की लगी बहुत बुरी होती है। पहले ये खुद को जलाती है, बाद में दूसरों को। हमने सोच लिया है हमें करना क्या है, लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते। इसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप हमें हुक्म करें अम्मी, किसका सर कलम करना है? फिलहाल तो कत्ल भी हमारा होगा और कातिल भी हम ही होंगे। मतलब? खता कांटों की है तो फिर सजा फूलों को क्यों? तुम देखते जाओ हम क्या करते। सिर के सिद्धा